इजराइल हमास युद्ध को लेकर। अभी बीती रात इजराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में आईडीएफ के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। यह इजराइल की तरफ से पुष्टि की गई है। हिजबुल्लाह के हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पुष्टि की है। एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। बीती रात इजराइल पर इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें आईडीएफ के 4 सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जानकारी दी। तो लगातार ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर हो रहे हैं। साथ ही इजराइल भी लगातार हमास हिजबुल्लाह पर कार्रवाई कर रहा है। बीती रात इजराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में आईडीएफ के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि इजराइल की तरफ से की गई है। हिजबुल्लाह के इस हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर भी बनी हुई है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पुष्टि की है, जिसकी ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, एकदम रिहायशी इलाका है ये, जहां पर बीती रात को ये हमला किया गया है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें देंगे। उमा, कौन से इलाके में ये ड्रोन अटैक किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा? जी देखिए, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दक्षिणी हाइफा से सटे इलाके में ये एक आर्मी कैंप है, जिस पर कि ये डायरेक्ट हिट जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा डायरेक्ट हिट है, जिसमें कि इजराइल के 4 सैनिकों की जान जाने की पुष्टि खुद आईडीएफ ने की है। 7 की हालत जो है वो गंभीर बताई गई है। और जैसा कि आपने बताया कि 60 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हैं। घायलों में सैनिक भी हैं और कुछ जो नागरिक भी बताए गए हैं। तो ये पहला ऐसा बड़ा अटैक है जो कि डायरेक्ट हिट हुआ है। हालांकि जिस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार ड्रोन हमले होते रहे हैं या रॉकेट दागे जाते रहे हैं, जो इजराइल की सुरक्षा प्रणाली है, वायु सुरक्षा प्रणाली, वो उसे इंटरसेप्ट कर लेती है। लेकिन ये डायरेक्ट हिट जो है आर्मी कैंप पे हुआ है और आईडीएफ ने ये बयान भी दिया है कि इसकी जांच की जा रही है और जिन 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है उनकी आइडेंटिटी को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि इसको लेकर काफी ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे कि बचा जाना चाहिए। तो खुद आईडीएफ ने इस बात को एडमिट किया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला हुआ है उसमें 4 सैनिकों की मौत हुई है। एक बड़ी तादाद है इजराइल के लिहाज से अगर देखें तो। हालांकि इजराइल के सैनिकों की जान, चाहे वो गाजा ऑपरेशन हो या लेबनान के भीतर जो उन्होंने जमीनी छापेमारी शुरू की, उसमें जान गई है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो दागा गया रॉकेट या जो ड्रोन है, उसकी जद में आकर पहली बार इतनी ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है और ज्यादा सैनिक जो है इस तरह से घायल हुए हैं। तो एक बड़ा हमला और जाहिर सी बात है कि इजराइल जो है अब अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई के बारे में जो है वो सोच रहा है। और लगातार उसके जो हमले हैं दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में वो चल रहे हैं। हिजबुल्लाह के बहुत सारे हथियार जो है उसको भी बरामद किया है, जिसको कि लगातार प्रदर्शित किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, कि कितना जखीरा जो है हिजबुल्लाह ने सीमावर्ती इलाकों में जमा कर रखा है। और कल ही ये जानकारी आई थी कि दक्षिणी लेबनान के इलाके में जब छापेमारी के लिए इजरायली सैनिक जा रहे थे तो घात लगाकर एक डिटोनेटर के जरिए ब्लास्ट किया गया और उसमें भी कई इजरायली सैनिक जो हैं घायल हुए, जिनको कि एयरलिफ्ट करके हाइफा के अस्पताल में लाया गया। तो 2 बड़ी वारदात कल से अब तक, जिसमें कि इजरायली सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक तो दक्षिणी लेबनान में जो उन पर डेटोनेटर के जरिए धमाका कर उन पर हमला हुआ, और दूसरा ये जो डायरेक्ट हिट हुआ है जो कि उत्तरी इजराइल का इलाका है और यहाँ पे जो गोलानी ब्रिगेड है उसके कैंप पर ये हमले की बात जो है वो सामने आई है, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हुई है।